हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों का अपने टेस्ट सीरीज़ में। सब्जेक्ट है होम साइंस। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। गृह विज्ञान प्रशिक्षण देता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। घर और अपने कैरियर की देखभाल के लिए गृह विज्ञान प्रशिक्षण देता है। सेकंड क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए। तो हम ऑप्शंस को देखेंगे। जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उन्हें हम कम नमक वाला आहार देते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फिर अगला सवाल है, भोजन पकाने की कौन सी विधि सबसे उत्तम है। तो सबसे जो विधि उत्तम होती है वो है भाप द्वारा आप उसे पकाइए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कॉर्नियल जीरोसिस का लक्षण है। तो कॉर्निया का शुष्क हो जाना इसका जो लक्षण है। विटामिन ए अभाव की सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उसकी जो खतरनाक अवस्था है वो है केराटोमलेशिया। पॉलिएस्टर एक शुद्ध क्या है। तो ऑप्शंस है रासायनिक धागा है। अभी हम पार्ट 4 डील कर रहे हैं। आप स्टेट के एग्ज़ाम में देखते होंगे 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट 4 में अपने सब्जेक्ट का होता है, इसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं जो भी आप सेलेक्ट करते हो। तो इसलिए इसमें नंबरिंग भी वैसे ही दिया हुआ है। रेयॉन पर रंग अच्छा चढ़ता है क्योंकि वे सेलुलोसिक होते हैं। ऊन के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जल जो है जैवल वाटर सूती व लिनन रेशों पे प्रयोग किया जाता है। जैवल वाटर जो है सूती व लिनन रेशों पर प्रयोग किया जाता है। ऐसा ब्लीचिंग पदार्थ जो वनस्पति और जैविक दोनों रेशों पर सुरक्षात्मक ढंग से प्रयुक्त किया जा सके वो है कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लिनोलिक अम्ल है एक, क्या है ये, असंतृप्त वशीय अम्ल। भोजन में पोषण की पर्याप्तता किसके अनुसार होती है। उम्र के, लिंग के, क्रियात्मक तरीके के, उपरोक्त सभी के। जब भी हम किसी के लिए डाइट प्लान करते हैं तो उसकी एज, सेक्स और उसकी फिजिकल एक्टिविटी, हम तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उनको पर डे क्या डाइट देना है और कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना उसको हम ऊर्जा देंगे, कितना उसे प्रोटीन चाहिए, कितना उसे वसा चाहिए उसके भोजन में। तो हम उनके अकॉर्डिंग उनके डाइट को प्लान करते हैं। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है गन्ना में। पकाने के दौरान भोज्य पदार्थ जल के संपर्क में नहीं आता। तो तलने में भी नहीं आता, भूनने में भी और भाप से पकाने में भी। तो ऑप्शंस आपका डी बिल्कुल सही है। कोई भी एग्ज़ाम्स आप देंगे स्टूडेंट तो मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ। जो फूड बनाने का जो मेथड है ना उससे ज़रूर एक क्वेश्चन रहता है। तो आप इन सब को डिटेल में पढ़े, तलना, भाप से पकाना, भूनना और सब या जो भी नया मेथड अगर कुछ आया है तो उन्हें भी आप जानें। घर एवं मकान में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो संवेगात्मक अंतर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है। ये भौतिक, वातावरणीय, संवेगात्मक केवल शब्दावली संबंधी फर्क है। इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, संवेगात्मक। वृद्धि से भाव है। वृद्धि से क्या भाव होता है। आकार, ऊंचाई और भार में बढ़ोतरी तो होती ही है, आंतरिक अंगों में भी बढ़ोतरी होती है। तो ए और बी दोनों हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। शिशु का भार दुगुना होता है
जन्म से 4 महीने में। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये ए। सिफेलोकॉडल विकास का अर्थ है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल रहता ही है, चाहे क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछे तो ये पूछता है कि सिफेलोकॉडल विकास का अर्थ है, तो सिर से टांगों तक का जो विकास होता है उसे हम सिफेलोकॉडल कहते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न होने तथा प्रयत्न एवं गलतियां करके सीखने की विधि को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण कब शुरू होता है? तो जब बालक किसी व्यक्ति के मुस्कुराने पे मुस्कुराए। ऑप्शन सी इज राइट। बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेलते हैं। बचपन में बच्चे को क्रोध क्यों आता है? तो इन सभी कारणों से आता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है आपका। लड़कियों में माहवारी शुरू होने की अवस्था को कहते हैं मेनार्की कहते हैं, मेनार्की। किशोरावस्था में मानसिक विकास की कौन सी अवस्था पाई जाती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है। पियाजे की थ्योरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप उससे पढ़ते हो अच्छे से तो आप समझ लेना आपको 3 मार्क्स मैं गारंटी देती हूँ आपको आने ही आने। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप एचटेट दे रहे हो तो पियाजे की थ्योरी से आप 3 और अपने सब्जेक्ट से तो आपको 3 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकता है पर 3 से कम नहीं रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पियाजे थ्योरी। व्यवसाय के चुनाव में क्या सहायक होता है? प्रोत्साहन, कार्यकुशलता, प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। किशोर अपने आप को भद्दा कब महसूस करते हैं? तो अगर उनका फिजिकली जो ग्रोथ है वो बहुत असंतुलित होता है तो वो अपने आप को भद्दा महसूस करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। परिवार में संबंध खराब होने के क्या कारण हैं? तो ये सभी कारण हैं, आप देख रहे हैं। अगर बातचीत की कमी, आप किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं और स्ट्रेसफुल वातावरण है आपस में तब भी ओके। गृहिणी को उपकरणों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए ताकि समय और ऊर्जा उनकी बच सके। बिल्कुल ऑप्शन सही है सी। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए कितने रुपए जमा करवाने होते हैं? तो ये 1000 रुपये का है, ये पहले का दे रखा है, अभी जो है कम से कम 1000 रुपये। चेकबुक लेने वाले व्यक्ति को खाते में कम से कम कितने रुपए रखने चाहिए? तो 1000 रुपये उसको रखने चाहिए। बैंक से एक क्वेश्चन पक्के तौर पे रहता है। पोषक तत्व सहायक है, ऑब्वियसली सभी के लिए सहायक है, शरीर के विकास में, रख रखाव में, विकास में, उपरोक्त सभी में। अगर हम उबालने के बाद ज़्यादा पानी फेंक दें तो कौन सा पौष्टिक तत्व पानी के साथ चला जाता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम उबालने के बाद ज़्यादा पानी फेंक देते हैं तो ये तत्व जो है पानी के साथ चला जाता है। साधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। आप अगला सवाल देखिए। ऑप्शन ए सही है। मूल्य को मापना कठिन है। कुंठाजनक थकान का कारण है उत्प्रेरण की कमी। अमानवीय को हम आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये व्यवस्था क्या है? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग करना। जीरोप्थैल्मिया कमी है, किसकी कमी है? ये विटामिन ए की कमी से ये होता है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम किस वर्ष में लागू किया? तो 1986। ये जो क्वेश्चन है 129 में कितनी बार रिपीट किया गया आप खुद देखेंगे, 2 से 3 बार ये ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जो नियम है वो 1986 में लागू किया था।
अगला सवाल देखते हैं। हल्दी में सबसे आम मिलावट है तो इसमें मेटानिल पीला मिला देते हैं। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। 1 लाख से कम कीमत की खरीदी हुई वस्तु का हर्जाना लेने के लिए आप कौन से उपभोक्ता फोरम में दावा करेंगे? जिला स्तर। अमचूर पर दिया गया मानकीकरण चिन्ह है एग मार्क का। कमीज के ध्यान रखने वाले लेबल पे 15(1)/2 क्या दर्शाता है? तो कॉलर की माप को दर्शाता है। एक कम कार्य करने वाले व्यक्ति को जिसका भार 60 किलोग्राम है उसे कितनी कैलोरी चाहिए? तो उसे 2925 किलो कैलोरी चाहिए। खनिज लवण डैश और डैश हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस। हरी पत्तेदार सब्जियों और अनाजों में पाया जाने वाला डैश कैल्शियम के पाचन में बाधा डालते हैं। ऑप्शन सी हमारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास में कमी, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन लक्षण किसका है? क्वासियोरकर के। ज़्यादातर जीवाणु आमतौर पर किस pH पर अच्छी तरह उग सकते हैं? उदासीन। जब हम गूंथने के लिए पानी डालते हैं तो प्रोटीन मिल जाते हैं और निम्नलिखित यौगिक बनाते हैं ग्लूटेन। अगर हम फलों को ज़्यादा समय तक फ्रीज में रखें तो उसका ज़्यादा भाग बचा नहीं रहता, स्कॉर्बिक एसिड। स्तनपान काल में लोहे की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 30 मिलीग्राम। गर्भकाल में ICMR द्वारा दी गई प्रोटीन की बढ़ती हुई दैनिक आवश्यकता क्या है? 15 ग्राम। LTHT वास्तुकरण की विधि में दूध को गर्म किया जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। देखिए बना हुआ ड्राइंग कहता है कि क्या ये चिन्ह दर्शाता है बॉक्स प्लीट को। कपड़ा जिसका घनत्व कम हो वह कम भार का होता है। कृत्रिम सिल्क है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क है रेयॉन। तंतु को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी टेस्ट। एक तंतु की दृढ़ता का सीधा संबंध है उपरोक्त सभी से। बुखार एक स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है, चयापचय क्रियाओं की दर बढ़ जाती है, शरीर में ऊष्मा बनने और ऊष्मा निकलने में असंतुलन होता है, उपरोक्त सभी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।